काफी विरोध किया था तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण उन्होंने किया। ये कैसा सशक्तिकरण है मुख्यमंत्री जी कि जितनी महिलाएं, जितनी भी समूह हैं, चाहे आपका आंगनबाड़ी महिला हो, आशा कर्मी हो, एएनएम नर्सेज हो, मातृदलित महिलाएं हो या नियोजित शिक्षक हो, सब लोग आपका विरोध कर रहे हैं। खास तौर पे महिलाएं सबसे खड़ी होकर के आपका आगे विरोध करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के उनको गंभीरता से आत्मचिंतन करना चाहिए था, पश्चाताप यात्रा करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, जो कि वो नहीं कर रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अब 26 जनवरी आएगा, महादलितों में जाकर के वो झंडा तोलन करने का काम करेंगे, दिखावा करने का काम करेंगे। कई बार न्यूज समाचार में हमने देखा भी है कि कई बार वो महादलित बस्तियों में जाते झंडा तोलन करने, लेकिन जितने वहां वादे किए रहते वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ये महादलितों ने मुख्यमंत्री जी का क्या बिगाड़ा है? आखिर जो मुख्यमंत्री इन तमाम दलितों के साथ भेदभाव करने का काम कर रहे हैं और ये यात्रा में जा रहे हैं विकास कार्य के लिए कि डंडा बरसाने के लिए जा रहे हैं। बेगूसराय में हवाई फायरिंग तक उनको करानी पड़ी। ये क्या कारण है कि इस तरह का विरोध लगातार उनके एक भी जिला हमको नहीं लगता है बचा हुआ होगा जहां भी उनका विरोध नहीं हुआ होगा। हर जगह विरोध हो रहा है और भारी तादाद में विरोध हो रहा है। इसमें उनको गहराई में जाकर के आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और जिस तरह से नंदन गांव में जो हादसा हुआ, वो हादसा दलितों की ये चाह थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी रुके, उनसे मुलाकात करें और मिल करके उस समस्या का समाधान करें। मुख्यमंत्री से पहले लगातार कई दिनों तक वहां के जितने दलित महादलित लोग थे वो अधिकारियों से यही बात कर रहे थे कि हमारे वार्डों में हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। और जब हमारी सरकार महागठबंधन की बनी थी तो हम लोगों का ये निर्णय था कि 7 निश्चय में जो भी कार्यक्रम होंगे, पहला कोई भी पंचायत में या गांव में अगर काम होगा तो महादलित दलित टोलों में प्राथमिकता के तौर पे वहां सबसे पहला काम होना चाहिए। लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा। इसी का विरोध करने के लिए वहां की जनता जुटी थी और ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा हम लोगों से भी मिल लें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा देर अगर मिल लिए होते तो ये घटना नहीं हुई होती और जो आंखों में जो पर्दा लगा हुआ है वो साफ साफ हट जाता और साफ साफ दिखाई देता कि उनके साथ, वहां के ग्रामीणों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। जो हम लोगों की सरकार ने जो महागठबंधन की नीति बनाई थी उसका अमल नहीं किया जा रहा है, ये बात आती। महिला कुछ खड़ी थी, जाना चाह रही थी मुख्यमंत्री से मिलने, तो पुलिस कर्मी वहां रुके हैं और पहले पुलिस कर्मियों ने डंडा बरसाने का काम किया है। उसी दौरान मुख्यमंत्री का काफिला वहां रुका है और उसी दौरान ये घटना हुई। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को पूरी तरीके से अपनी गलतियों का, अपनी मन में जो बात है वो अपने रोबोटिक कुछ लोग एक अन्य मार्ग में बैठा रखे, उसके द्वारा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हम लोगों पे इल्जाम लगाया जा रहा है। निजी तौर पे तो जदयू के लोगों ने मुख्यमंत्री के कहने के बाद मेरा नाम ले लिया गया कि ये घटना जो है, ये सारा काम जो है ये हम लोगों ने करवाने का काम किया, राजद के लोगों ने करवाने का काम किया है। ये बड़ा ही हास्यास्पद है और झूठ की खेती ये लोग करने का काम कर रहे हैं। कुछ भी होता है, किस प्रकार के ये मुख्यमंत्री हैं, किस प्रकार के उप मुख्यमंत्री हैं। कभी मुख्यमंत्री पे हमला होता है, उप मुख्यमंत्री पे हमला होता है तो सारा जो ठेकरा होता है राष्ट्रीय जनता दल या हम लोगों के नाम पे फेंक दिया जाता है। ये टोटल फेलियर आपका इंटेलिजेंस का है, प्रशासन का है। अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप काहेला उप मुख्यमंत्री बैठे हुए? आप लोगों को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग कराने, तो अगर हमने कराया तो हमारे हाथ में हथकड़ी डालो, हमको ले जाइए जेल में बंद कीजिए। अगर हमने कराया तो वहां जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, किस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि महिलाओं को पीट रहे हैं।
और जो शराब की बात आ रही थी पहले भी ये घटना में, तो वहाँ के जो मुखिया हैं, वहाँ के जब हमारी प्रतिनिधि लोग गए वहाँ, जब ग्रामीणों से बात की गई तो वहाँ पाठक करके वहाँ राजीव कुमार पाठक करके वहाँ के मुखिया हैं, और वो मुखिया नहीं बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, और लगातार किसान प्रकोष्ठ के ट्रेजरर हैं भाजपा के, और लगातार जितने भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, प्रेग्नेंट महिला को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, जो विदेश में जो रह रहे हैं उनके नाम पे एफआईआर कर दिया जा रहा है। ये सारा जो काम है, जो विकलांग है उनको उठा करके पीटा गया है, बिना महिला फोर्स के रात में घुस के ठंड में महिलाओं को घसीट करके वस्त्र वगैरह भी हटा करके, शॉल वगैरह हटा करके डंडे बरसाए गए हैं, रातों में जेल में ले जाया गया है दलित महिलाओं को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने निर्दोष लोग हैं, जिसका ये सरकार फंसाने का काम कर रही है बीजेपी और जदयू के लोगों के कहने के बाद, और ये सारा वहाँ के मुखिया और जो सरकार के जो लोग हैं जबरदस्ती इन लोगों का नाम दिलवा रहे हैं, इन लोगों को, बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। तो हमने कहा है सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि एक डंडा अगर अलग दलितों पे बरसेगा तो राष्ट्रीय जनता दल, और जब तक इन लोगों का नाम वापस नहीं लिया जाता निर्दोषों का, तब तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और कल 4 बजे 5 बजे शाम में हम नंदनगांव खुद जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, और जितना फर्जी काम ये सरकार कराने का काम कर रही है, निर्दोषों को फंसाने का काम कर रही है, गरीबों के साथ पक्षपात करने का काम कर रही है, अगर इन लोगों का नाम वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में छेड़ने का काम करेंगे, और सरकार के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा कहीं भी निकलने का, काम करने का। इसलिए कह रहे हैं गरीबों के साथ अन्याय एकदम नहीं करना है। आप सब लोग इस चीज को आप लोग उठाने का काम कीजिए। सुशील मोदी जी हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, सुशील मोदी जी बोले कि माफिया राज, शराब माफिया, तेजस्वी के लोग, आरजेडी के लोग मिलकर के करा रहे हैं। यही शराब माफिया के साथ मुख्यमंत्री फोटो खिंचाते तब तो मुख्यमंत्री चुप बैठे रहते, सम्मान देने का काम करते हैं। और 2 साल से शराब बंदी है, शराब अभी भी मिल रहा है, तो किसका फेलियर है? ये तो नीतीश कुमार जी का फेलियर है, उनके प्रशासन का फेलियर है। और माफिया का किसका सेटिंग होता है? ये माफिया का प्रशासन से सेटिंग होता है, तभी तो आकर के शराब हर जगह बिकने का काम हो रहा है। तो प्रशासन का तो सांठगांठ माफियाओं के साथ है। ये खाली बोलना कुछ है, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को आगे करने का काम करती है। तो जनता इनके चरित्र को बखूबी पहचानने का काम कर रही है, और हर जगह जो विरोध का कारण है, यही विरोध का कारण, डबल इंजन की सरकार है। क्या हालत हो गई है बिहार की, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो गई है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इसलिए इस विषय पे आप लोगों को, हम लोगों को बताना, इसमें रामचंद्र जी के नेतृत्व में हमारे 10 विधायक, जो दलित महादलित विधायक जो है, शिवचंद्र राम जी के नेतृत्व में ये पूरी प्रतिनिधि टीम गई थी। जगदा बाबू भी गए थे वहाँ हमारे बक्सर के जो एमएलए हैं शंभुनाथ जी, वो सब लोग वहाँ गए, और ये पूरी सूचना जो है हम लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया है। और ये उपलब्ध होने के बाद हमारा मन किया कि हम भी वहाँ जा करके असलियत को हम पहचाने, और जो भी दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, आज पूरा गांव का गांव खाली हो गया है, गांव सहमा हुआ है। यही लोग, झूठे लोग, गुंडा राज, जंगल राज का आरोप लगाने वाले, ये सुशासन बाबू के राज में पूरा गांव सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि कब पुलिस आ जाएगी, कब किसको बेगुनाह को उठा करके ले जाएगी। ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसमें सार क्या है, क्या वो लोग क्या पकड़ा, इसमें लोग बताएंगे, बता दीजिए एक लाइन में। इसमें आप जो दिए, इसमें शिवचंद्र जी इसके बाद अपनी बातों को रखेंगे। ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो इन्होंने, तेजस्वी जी थोड़ा इधर, तेजस्वी जी, सवाल ये है कि उस पूरे प्रकरण में, बक्सर वाले में 2 हिस्सा है। एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर हमला होना पत्थर से, पीटे से, और दूसरा कि इसमें दोषी कौन है, क्या पत्थर फेंकने वाले या फिर जो इसके पीछे थे वो लोग। देखिए, 2 चीजें हैं आपने बताई।
हिंसा हमारा रास्ता नहीं है, हिंसा का हम सपोर्ट नहीं करते। हम लोग बापू को मानने वाले लोग हैं और हिंसा में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं। लेकिन ये स्थिति उत्पन्न क्यों है? मुख्यमंत्री जनता के लिए है, जनता ने उनको वोट देने का काम किया है, काम के लिए वोट देने का काम किया। क्या आप ये बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री से अगर जनता मिल करके अपने परेशानियों की बात नहीं रख सकती? क्या मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं है? ये यात्रा किसके लिए, दिखावा है या यात्रा? अब ऐसा विकास हो रहा कि वही ईट असोल का जो सोलिंग हुआ जिस सिर्फ मुख्यमंत्री के जाने के लिए, और वो ऐसा सोलिंग हुआ कि उसमें भी आप उठा दीजिएगा तो तुरंत बिखर जाएगा वो रास्ता। वो विकास हुआ। उस वार्ड में जो पानी की जो सप्लाई है कुछ जगह मिल रही है, लेकिन महादलित टोलों में वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर इस समस्याओं को लेकर के अगर मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर अगर रुक जाते, अगर प्रशासन के अधिकारी अगर मिल लेते तो ये समस्या आती ही नहीं। लेकिन ये अगर विकास के नाम पर ढोंग हो रहा है। 12-13 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को इस पद पर, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन अभी भी पानी ही पहुंचा रहे, अभी भी सड़क ही बनवा रहे, अभी भी बिजली ही पहुंचा रहे। तो ये जनता बार बार भाषण सुनती है और वादा मुख्यमंत्री जी दिलाते हैं कि हम बढ़ता बिहार, राइजिंग बिहार अवार्ड लेने चले जाते हैं। किस बात का अवार्ड ले रहे हैं? अगर जनता अपनी बातों को मिलकर के सुनना चाह रही है, समस्या का समाधान चाह रही है, तो इसमें तो मुख्यमंत्री जी का दोष है। और नाजायज किस तरीके से प्रशासन का जो व्यवहार हुआ मुख्यमंत्री के जाने के बाद, जो होना है कानूनी रूप में हो उसमें हम लोग बाधित नहीं होंगे। कानूनी ढंग से अगर प्रक्रिया हो, लेकिन बिना महिलाओं के, जो विदेश में रहता है उसके नाम पे FIR हो जाता है। जो विकलांग है वो तो भाग भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, वो पथराव क्या करेगा? उसको पीटा जाता है। जो प्रेग्नेंट महिला है, जो बुजुर्ग महिला है, उसको पीटा जाता है। तो ये किसका दोष है? तो प्रशासन की तरह रहे, कानूनी दायरे में रह के कार्रवाई करे, ना कि गुंडागर्दी करने का काम करे। और वहाँ के मुखिया का प्रभाव है उस क्षेत्र में। वहाँ जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, जहाँ से डुमराव से जो ददन पहलवान, वो उस घटना में आए। लेकिन न्यूज में चलता है कि पूर्व मंत्री हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की गई। अरे बताओ ना कि जनता दल यूनाइटेड का विधायक है, कोई क्यों नहीं बताया जाता है? तो इस प्रकार से जनता अपने मांगों को लेकर अपने मुख्यमंत्री से अगर मिलना चाहिए तो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, कारनामे कर रहे हैं बिहार में। उनके अरेस्टिंग को लेकर के आप लोग क्या कुछ करेंगे? और ये तो उन्हीं के प्रशासन का फेलियर है। अगर कोई चूक होती है तो नहीं मिलने का सॉल्यूशन है कि पत्थरबाजी कर रहे हैं। हिंसा, हम कहे ना, हिंसा के हम समर्थक नहीं है, हम हिंसा के समर्थक नहीं है। तो फिर मुख्यमंत्री जी आत्मचिंतन करें। खाली एक जगह घटना थोड़ी ना हुई, फायरिंग क्यों हुई? बेगूसराय में फायरिंग क्यों करानी पड़ी प्रशासन के लोगों को? हर जगह काले झंडे क्यों दिखाए जा रहे हैं? एक भी समस्या का समाधान अगर बिहार में हुआ है तो आप बता दीजिए। विकास को लेकर के, वेतन को लेकर के, आपकी मांग यही है कि दोषियों पर यही मुख्यमंत्री जी अभी झंडा तोलन करेंगे महादलित टोलों में। अगर वहाँ के लोग विकास ही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि निर्दोष लोगों पर। देखिए, गहराई तक जाना चाहिए। जो दोषी है इसमें कौन, इसमें मामला है, तरह तरह का पेच उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। निष्पक्ष जो प्रशासन है वही जांच कर रहा है। राजद के जांच आप देख तो लीजिए ना, जो जांच है वही लोग करें जो दोषी हैं एक तरह से। राजद मतलब पटना कमिश्नर, पटना प्रमंडल के कमिश्नर और DIG जिनका फेलियर रहा है, IG, वो ये जांच को करने का काम कर रहे हैं, जिनकी गलती मानी जाएगी। ये पूरा घटना किस प्रकार से हुआ? कोई कहता है रूट जो है ददन पहलवान जी के कहने के बाद चेंज किया गया। ये कौन लोग? ये तो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। इसमें ये कहा जा रहा है पत्थर पहले से रखा गया था। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का ये है, ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये अचानक से ये हुआ, गुस्सा लोगों में था क्योंकि प्रशासन द्वारा मेरे वक्तव्य में पहले मुख्यमंत्री से ना मिलने दिया जाना, उसके बाद लाठी चलाना प्रशासन का, उसके बाद जनता उग्र हुई। जिन्होंने पहले लाठी चलाया, क्या उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? वही लोग जांच कर रहे। नहीं, इसमें ये बात सामने आ रही है कि पत्थर पहले से जुटाकर वहाँ रखा गया था, क्योंकि जो पत्थर मारा गया है वो पत्थर वहाँ मिलता नहीं है। हमने वीडियो देखा है, वही ईंट की जो सोलिंग हुई है, वही ईंट का ऐसा रोड बना कि सोलिंग का ईंट निकल गया है।
वो हमको वीडियो फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है। गगन पहलवान को क्लीन चिट दे रहे हैं। हम किसी को क्लीन चिट, गगन पहलवान को हम क्यों देंगे भाई क्लीन चिट? वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रशासन अपना कानूनी कार्रवाई जो है अपना, जिसको बचाना नहीं बचाना, लेकिन बिना जांच के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता मुख्यमंत्री के कहने के बाद मेरा नाम ले लेते, यानी हम दोषी हो गए। आप लोगों ने सवाल पूछना चाहिए था ना कि तेजस्वी यादव किस प्रकार से जो दोषी है। मानहानि का केस करेंगे। अरे भाई हर चीज कोर्टे कचहरी में, हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता हमारी मालिक है, जनता फैसला करेगी। सीधे सीधे नाम लिया। हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता देख रही है, हमारी मालिक वो है, वो फैसला करेगी।